बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, और इसमें जियो फाइनेंस को भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि जियो फाइनेंस पर भी लगातार हम देखते हैं कि इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें, अच्छी मजबूती है, 320 तक के स्तर हैं, 400 तक जाने का भी दमखम रखता है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी जताती हैं। जियो फाइनेंस या स्पेसिफिक स्टॉक कॉल्स अगर ना देना चाहें तो एनबीएफसीज और साथ ही बैंक प्लेयर्स पर, बैंकिंग स्पेस पर आपकी राय? देखिए, अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना। जियो फाइनेंस पर खरीदारी की राय है हमारी लंबी अवधि के लिए, और जिस प्रकार से धीरे धीरे करके कामकाज शुरू होगा जमीनी स्तर पर, योगदान बैलेंस शीट पर उसी तरीके से आएगा। कामकाज को लेकर के जो टिप्पणियां करी हैं और जिस प्रकार से वित्तीय सहारा और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और पहुंच का जहां तक सवाल है, तो ये सभी चीजें मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक रूप से जियो फाइनेंस सर्विसेज के साथ खड़ी हैं। मैं तो इतने हद तक कहना चाहूंगा मानसी कि अगर आपने पोर्टफोलियो खड़ा किया है शेयर बाजार में अच्छी सक्षम कंपनियों का और क्षेत्र का, तो मैं तो ये राय दूंगा कि आपको अनिवार्य यह है कि आपका पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी। तो और नतीजे दूसरी तिमाही के सरकारी बैंकों के कुछ हद तक काफी अच्छे आए हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप कामकाज करते हैं तो मेरे ख्याल से एक लाभदायक पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद एक वर्ड सुना है, लाभदायक। तो लाभदायक पोर्टफोलियो बनाने के लिए गुरांग सर की आप सारी राय मानते रहिएगा, समझते रहिएगा, सुनते भी रहिएगा। खैर, इस बीच नरेश मिरानी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी ज़रा स्वागत करते हैं। प्रशांत जी वापस आए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस से प्रशांत जी आपका भी शुक्रिया। नरेश भाई, मार्केट खुलने के बाद 400 पॉइंट ऊपर है, 1000 पॉइंट है बैंक निफ्टी ऊपर, शेयर्स को ढूंढा जिसमें अभी भी है स्टीम। अच्छा लगता है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। वो सबसे पहले एक्सिस बैंक जो इतना चला भी नहीं है और फाइनली 1120 1140 के सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड लगता है। पोजिशनली 1250 का, शॉर्ट टर्म में 1200, स्टॉप लॉस अभी रिवाइज्ड होगा 1140 का। दूसरा बाय रहेगा लॉरस लैब्स पर, जहां पे एक ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे को और अभी भी वहीं पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है। स्टॉक 1% अप है, तो यहाँ पे भी अपसाइड लगता है टुवर्ड्स 570 पोजिशनली, 540 शॉर्ट टर्म में। स्टॉप लॉस अब रिवाइज होगा 510 का। और फाइनली एक प्रीएम्प्टिव बाय रहेगा पिरामल इंटरप्राइजेस पर, जहां पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए 1100 1120 पर। सो यहाँ पे 1050 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बाय होगा। ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो सर ने आपको बता दिए। आप मोटा मोटी इनको चेक भी कर सकते हो। पोर्टफोलियो में तो ज़्यादा मत लेना, बट अगर ले रखे हैं तो एक बार लेवल्स वगैरह भी सब चेक कर देना। हम प्रॉपरली स्टैंपिंग भी कर रहे हैं इस पर। पिरामल एंटरप्राइजेस और एक्सिस बैंक में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखे। अच्छा सर, कुछ और शेयर्स भी मैं आपसे ही पता कर लेता हूँ ज़रा जल्दी जल्दी से, जिनमें आज अच्छी पोजीशनिंग बन रही है। एक बार ज़रा आप BPCL चेक करना सर, ये कितना और चल सकता है? 4% ऊपर है BPCL। सो BPCL अगर हम देखें तो स्टॉक ने 370 का ऑलमोस्ट हाई बनाया था वेरी रिसेंटली अक्टूबर फर्स्ट वीक में। वहां से ऑलमोस्ट 280 के भाव पर आ गया। 280 जो प्राइस था जून 4 इलेक्शन डे पर रफली लो बैंड था, मार्च में भी। सो यहाँ पे मिनिमम अपसाइड अगर देखें पोजिशनली तो टुवर्ड्स 320 हो सकती है, जो रिसेंट स्विंग हाई है, इक्विवेलेंट टू जो 24,500 निफ्टी का था रफली, जो बाउंस बैक हुए थे अभी। सो 320 फर्स्ट होगा और 320 के ऊपर जब अगर जाता है तो रिवर्सल हो सकता है, तो अभी भी बाय ऑन डिप्स बनता है। ठीक है, डन। एक MGL और चेक करना नरेश, MGL के अंदर कितना दम है, क्योंकि पुल बैक का स्टॉक है इसलिए वॉल्यूम बहुत नहीं है, बट प्राइस एक्शन शायद अभी आ जाए इसमें। सो यहाँ पे जो वे में स्टॉक गिरा है ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम द टॉप, तो रिकवरी स्लो होगी और काफी सारे न्यूज अनाउंसमेंट्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैप डाउन रहा है 1300 टू 1260 का, वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस आना चाहिए और 1120 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर यहाँ से लॉन्ग करना है। ठीक है।